वेरी ग्रेट आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे। प्यारे बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द गॉस थ्योरम एंड दीज आर सम प्रॉब्लम विच आर फ्रॉम द CBSE examinations. These are the problem from the CBSE examinations. CBSE एग्जाम से क्वेश्चन है। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई सी द क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, दिस क्वेश्चन होता है CBSE 2003। दिस इज CBSE 2003 का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस S डैश इज फाउंड टू बी 4 times दैट थ्रू द क्लोज स्फेरिकल सरफेस S। ये कह रहा है, देखो आपके पास दो क्लोज सरफेस हैं, एक सरफेस आपके पास क्लोज सरफेस S आ गया बेटा, और एक क्लोज सरफेस है आपके पास S डैश। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, The flux of electrostatic field through the closed surface S dash is found to be 4 times that through the closed spherical surface S। कहने मतलब ऐसा है कि अगर ये जो सरफेस S है, इसका फ्लक्स आपने फाई मान लिया, S डैश का आपने फाई डैश मान लिया, तो जो S डैश का फ्लक्स है वो S वाले फ्लक्स का क्या है, 4 टाइम्स है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। हमें जो कैपिटल Q चार्ज दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो प्यारे बच्चों, लेट स्टार्ट। लेट क्या है इसमें, फाई इज द, लेट फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface S। Phi is the electric flux linked with closed surface S। Phi dash electric flux linked with क्लोज सरफेस S डैश। ठीक है, जो गॉस थ्योरम है बेटा वो क्या है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। अब हम पहले इसका फ्लक्स देख लेते हैं फॉर सरफेस S। फॉर सरफेस S, सरफेस S के लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। इसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं, इसके अंदर चार्ज हैं सरफेस S के अंदर कौन कौन से चार्ज आ गए, ये चार्ज हैं बेटा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही तो है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये सारे सरफेस S के अंदर हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, देखो जो Q1 की वैल्यू है दैट इज 1 माइक्रो कूलम, मीन 10⁻⁶ कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, -2 माइक्रो कूलम, -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3, Q3 equals to 9.854 into 10⁻⁶
6 कूलम, माइक्रो कूलम थी वो भी। तो इसको मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ, बात तो वही है। इसको भी मैंने ऊपर करके लिख दिया 9.854 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम -2 माइक्रो कूलम -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम Q3 9.854 माइक्रो कूलम। बेटा करो वैल्यू पुट। सो फाई इक्वल्स टू 1/ε0, वैल्यू पुट करें यहाँ से, क्या बन जाएगा ये 10⁻⁶ माइनस प्लस -2 इंटू 10⁻⁶ प्लस Q3 की वैल्यू क्या है 9.854 इंटू 10⁻⁶। तो ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ से आ गई। ये तो फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा यहाँ से, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 1 - 2 प्लस 9.854 इंटू 10⁻⁶ आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। फाई इक्वल्स टू 1/ε0 10⁻⁶ आपने कॉमन ले लिया है, तो 1 - 2 प्लस 9.854 इंटू 10⁻⁶ बेटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या बन जाएगा ये, देखो वैल्यू फाई इक्वल्स टू 1/ε0 1 - 2 - 1 और ये क्या बन जाएगा 9.854 और 1 - 2 कितना गया -1 इंटू 10⁻⁶ बेटे। सो क्या बन जाएगा यहाँ से फाई इक्वल्स टू 1/ε0 कितना बन जाएगा 9.854 में से 1 चला गया, कितना गया 8.854 इंटू 10⁻⁶। दिस इज नंबर 1। इजी ना, वेरी वेरी इजी। ओके, अब बात करेंगे फॉर सरफेस एस डैश, इरेज कर दूं ना। ओके, फॉर सरफेस एस डैश for surface S dash, let phi dash is flux linked with surface S dash बेटा। तो क्या जाएगा, गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई डैश इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसके अंदर कितने चार्ज आएंगे भाई, एक तो ये आ गया और 3 ये भी आ गए, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज Q, ये बेटा फाई डैश है, फाई है, Q में कंफ्यूज ना हो, दिस इज Q बेटा, दिस इज कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों को सिंप्लीफाई करके मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, फाई डैश इक्वल्स टू 1/ε0 और यहाँ से बेटा ये कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब मैंने तीनों को सिंप्लीफाई किया मेरे पास क्या आया था रिजल्ट, 8.854 इंटू 10⁻⁶। दिस इज नंबर 2। इजी इजी बीजी। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस S डैश इज फाउंड टू बी 4 टाइम दैट थ्रू द क्लोज स्फेरिकल सरफेस S। पर गिवन आपके पास क्या है, दैट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि S डैश का जो फ्लक्स है वो S के फ्लक्स का कितना है, 4 टाइम्स है। गिवन फाई डैश इक्वल्स टू 4 फाई, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन।
सो वैल्यू पुट करें आप, फाइव डैश की वैल्यू, फाइव डैश इज इक्वल टू 4 5। तो फाइव डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो फाइव डैश की वैल्यू आपके पास बन जाएगी यहाँ से, दिस इंप्लाइज फाइव डैश 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस 8.854 into 10⁻⁶ is the value of 5 dash equals to 4 5 equals to 4, और what is the value of 5 from here, 1 by epsilon naught 8.854 into 10⁻⁶। ये बाहर तो चला गया, बोर्ड से बाहर चला गया भाई। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ चला गया है, बोर्ड से बाहर चला गया ये। तो इसको मैं ये लिख रहा हूँ, 5 डैश इज इक्वल टू 4 5, 5 डैश इज इक्वल टू 4 5। तो 5 डैश की वैल्यू तो है ये वाली, तो ये आपके पास क्या बन गई, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस 8.854 इंटू 10⁻⁶ किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 4 5 is equal to 4, and what is the value of 5, this one, into 1 by epsilon naught 8.854 10⁻⁶। क्लियर। इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या जाएगा, चार्ज Q, दिस इज Q प्लस 8.854 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू 8.854, ठीक है। सो यहाँ से ये मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये 5 है बेटा, ये 5 है, कहीं आप क्यों और इसमें कंफ्यूज ना हो, दिस इज 5, ये 5 डैश, तो ये हमारे पास Q है। तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, Q इक्वल्स टू, ये पहली तरफ चला जाएगा 4 इंटू 8.854 10⁻⁶ माइनस 8.854 इंटू 10⁻⁶। हो गया क्वेश्चन, डन। करो इसको सिंप्लीफाई, एंड व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर। तो चार्ज की वैल्यू जो कैपिटल Q है, चार्ज, इसकी वैल्यू क्या बची मेरे पास यहाँ से 8.854 इंटू 10⁻⁶, ये तो कॉमन ले लो आप, क्या बच गया मेरे पास 4 - 1 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁶। सो Q इक्वल्स टू 3 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁶। सो करो जरा यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करो इसको, 8.854 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बट वी ऑब्टेन्ड करो बेटा। सो 8.854 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और एक 16, 3 8 जा 24, 125 जो 24, 1 2 3, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, Q इक्वल्स टू 26.562 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, Q इक्वल्स टू 26 इंटू 562 माइक्रो कूलम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से समझ आ चुका है। एक बार मल्टीप्लिकेशन फिर से चेक करें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 16, 3 8 जा 24, 25, 3 8 जा 24, 26। सो
This was the question which was based on the Gauss theorem. Let's see the our next problem. Let's see beta. Okay.